प्रणाम। मेरे प्यारे आत्मन प्रिय भाइयों और बहनों, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि श्री योगी जी प्रोफेसर DS अग्रवाल जी द्वारा दिए गए कुछ ऐसी बातों पर आपने ध्यान दिया और उससे आपको लाभ भी हो रहा है, ऐसे आपने मुझे फीडबैक दी। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं दिनचर्या आदमी को कैसे प्रारंभ करना चाहिए। अगर हम रात को सोने से पहले अपने नासिका को साफ करके सोएं, उसमें नेति करें, घी, बादाम रोगन डालें और उसी प्रकार से अपने पैरों में तलवों को धो करके उसमें मालिश करें, तो आपको हर प्रकार के अनिद्रा के रोग दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले आपको अपने हाथों को पृथ्वी पर लगाना चाहिए और पृथ्वी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनका जीवन में बहुत महत्व होता है, क्योंकि जीवन जो है सबके मिले जुले आशीर्वाद से चलता है, शरीर, मन, इंद्रियां। तो अब सबसे पहले हमको जो उठते हैं तो अपने हाथों के दर्शन करना चाहिए। कराग्रवस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इन हाथों की रेखाओं का आपका जो भी प्रभाव है वो ठीक होगा। परमात्मा का दर्शन करिए, तो ये सबसे पहली प्रक्रिया आपकी होना चाहिए। इसके बाद अगर आप कोई मंत्र इत्यादि करते हैं तो बैठ करके पद्मासन में, सुखासन में दो चार अच्छे अच्छे मंत्रों को करना चाहिए। सबसे पहले कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना ही स्वप्तस्य सिंहस्थ प्रवशंति मुखे मृगाय। ये उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार से जंगल का राजा होता है, लेकिन अगर सोया रहे तो उसको भोजन नहीं मिलेगा। तो उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ, ना ही स्वप्तस्य सिंहस्थ प्रवशंति मुखे मृगाय। दूसरी बात यह है कि इसी रूप में आप परमात्मा को मानते हैं, लेकिन वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत। फिर हमें 9 ग्रहों का नमस्कार करना चाहिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतुवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। तो इससे हमारे सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन पर ग्रहों का प्रभाव होता है। हम वास्तविक रूप में देखते हैं तो हमारे ऊपर अग्नि का, जल का, वायु का, सूर्य का, प्रकाश का, सबका असर होता है। तो इन 9 ग्रहों का भी हमारे ऊपर असर किसी न किसी रूप में होता है, ऐसी मान्यता भी है। और ऐसा लोगों ने अपने अनुभव से बताया है कि इस व्यक्ति का ये ग्रह खराब था, राहु खराब था, केतु खराब था, उसको दिक्कतें आई शारीरिक, मानसिक। तो मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों में कोई भी अंधविश्वास करें, लेकिन अगर इससे कोई मार्गदर्शन मिल सकता है तो जरूर लेना चाहिए। इस प्रकार से हमारे योग के जो 5 यम हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये क्या है कि जैसे अहिंसा के आधार पर महावीर स्वामी ने पूरे विश्व को बदल दिया, गौतम बुद्ध ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो अहिंसा क्या है कि जीव पर हिंसा नहीं करना है। इससे क्या होता है कि जो आपका प्रवृत्ति है वो उसमें बहुत ही दयावान हो जाते हैं। आप हिंसा नहीं करते हैं तो दया की प्रवृत्ति आती है। अभी इसी लास्ट वीक में आपके 14 अप्रैल को महावीर स्वामी का ये 25वां 50वां पर्व मनाया गया, और इसका एक ही संदेश था कि हर प्राणी को आपको एक भाव से देखना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी में ईश्वर का अंश है। पेड़ में, पौधों में भी है, जीव में, जंतुओं में है। तो महावीर स्वामी का यह था, ये भी आप संदेश देते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म है। इसी बात को लेकर गांधी जी ने इस देश को आज़ाद करा दिया था, अहिंसा के आधार पर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप जीवन में एक ही कोई अच्छा स्तंभ, कोई मार्गदर्शन प्राप्त कर लेते हैं तो आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जो मैंने पहले भी कहा। जब एक अहिंसा एक प्रकार का तप भी है। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जीवन सुखी और समृद्ध हो, और हम परमात्मा के लोक में जब जाएं तो हमें वहाँ पर जवाबदेही में परमात्मा हमें सम्मान पूर्वक देखे।
क्योंकि ऐसा माना गया कि 3 लोक तो हम दिख ही रहे हैं, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। तो पृथ्वीलोक में जो हम काम करते हैं उसका हमारा अर्जन होता है, संचय होता है। तो संचय करने के लिए हमको अच्छे कर्म करना चाहिए। योग यही दिखाता है, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, योगा कर्मसु कौशलम। तो योग जो है आपके कौशल को बढ़ाता है। तो मैं अनुरोध करूंगा हर व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तपस्या का साधन लेना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है। शरीर को हर प्रकार के आराम से दूर रखना चाहिए, जितना हो सके उसको तप में ले जाइए। जहाँ तक सिद्धियां मिलने का सवाल है, सफलता मिलने का सवाल है, ये सब चीज़ पर निर्भर करता है परमात्मा की। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जगत में हर प्रकार के जो भौतिक दैव दैव भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। अर्थात जब राम की कृपा, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि राम को हम साकार रूप में और निराकार रूप में देखते हैं। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। ऐसे जो बहुत से लोग मूढ़ हैं, जो कहते भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता है, उनके लिए ठीक है, वो निराकार रूप की उपासना करें, उससे भी उनको सफलता मिलती है। तो अगर साकार रूप में ब्रह्म को जानना चाहते हैं तो पिंड को जानना पड़ता है। जिस प्रकार से भगवान राम ने यहाँ, कृष्ण ने, बुद्ध ने अवतार लिया और सारे जगत को राममय बना दिया। तो अगर हम चाहते हैं कि हम राम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें साकार ब्रह्म की उपासना करके निराकार में जाना होता है। निर्विकल्प और सविकल्प, हम कोई संकल्प लेते हैं तो हमें सिद्धि मिलती है। निर्विकल्प में हमारा वैसी सभी समाधि में चला जाता है। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं बार बार आपसे यह अनुरोध करूंगा कि तप करिए, जप करिए और परमात्मा का ध्यान करिए, और परमात्मा आपको सिद्धियां प्रदान करेगा। और ये सब आप योग के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि योग से शरीर मन शुद्ध होते हैं। तो इससे आपका मन में चंचलता खत्म होती है, उससे आपका मन जो है विग्रह से दूर हो जाता है। हर प्रकार के जो आपके मन में तनाव, दबाव, खिंचाव हैं, क्योंकि आज ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारे वातावरण का असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो ये ध्यान के द्वारा, ध्यान परमात्मा का करें या ध्यान मंत्र का करें, मंत्र चिकित्सा के द्वारा करें। तो मेरा अनुरोध यही है कि आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इस पर आप आचरण करिए। जैसे हनुमान जी ने इन्हीं सिद्धियों को प्राप्त किया, असबर दीन जान की माता अष्ट सिद्धि। तो ये तो वर भी मिल सकते हैं, रावण को भी वर मिले, लेकिन वर प्राप्त करने के साथ साथ हम उसका संकल्प लेना चाहिए कि हम किस लिए कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि निरंतर जो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, इस पर चलिए, इसका आचरण करिए, शरीर को स्वस्थ रखिए। ये स्वस्थ शरीर तभी रह सकता है जब आप तप करेंगे, ध्यान करेंगे, जप करेंगे। तो मैं पुनः प्रोफेसर दयाशंकर अग्रवाल श्री श्री योगी जी आपको प्रणाम करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि अपने जीवन को, स्वभाव को अच्छा बनाइए। अच्छा स्वभाव होगा तो राम के स्वभाव का प्रभाव सारे विश्व में था। उन्होंने किसी से घृणा नहीं की, किसी की द्वेष नहीं किया। वो तो जब कोई अत्याचार करने लगा तो राम ने उसको बताया कि भाई अत्याचार करने वाले व्यक्ति को दंड मिलना ही चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान है। तो मैं चाहूँगा कि पुनः आप जो है अभ्यास प्रारंभ करें, और कोई दिक्कत हो तो यहाँ 2228 ऑटमलम में आइए और यहाँ से ज्ञान प्राप्त करिए, यहाँ साधना करिए। यहाँ कल्की बाबा का मंदिर है, यहाँ गणेश जी का मंदिर है, और बालाजी बागेश्वर धाम जैसी भी मंदिर है। आकर के प्रार्थना करिए, यहाँ पर बैठिए, ध्यान लगाइए। और कोई दिक्कत हो 8826612626 पर या 9811114180 पर आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और योगी से मिलना है तो उनसे उनके अपॉइंटमेंट लेकर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बातों को प्रेम से सुना, उसको अपने जीवन में धारण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।